कहानी के शुरू में हम हॉकी मैच को होता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर टीम का कोच ये देखता है कि सामने वाली टीम काफी ज्यादा खराब खेल रही है, इसीलिए अब इस टीम का मुकाबला करने के लिए ये अपनी टीम का एक खिलाड़ी भेजता है जिसका नाम डेरिक था और यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। मगर लोग इसको टूथ फेरी कहते थे। इसका नाम टूथ फेरी इसलिए था क्योंकि ये आते ही मैच के दौरान दूसरी टीम के किसी भी खिलाड़ी का दांत तोड़ देता था। अब यहाँ आते ही ये एक खिलाड़ी को ग्लास में मारकर उसका दांत तोड़ देता है और मैच जीत जाता है। वहाँ पर बैठे सभी उसके फैंस उसका जोर जोर से नाम बुलाते हैं। डेरिक को किसी का दांत तोड़ना बहुत अच्छा लगता था, इसे इस चीज से काफी खुशी मिलती थी। अब डेरिक की ऐसी हरकत पर उसको जुर्माना हो जाता है कि उसने मैच में एक आदमी को मारा। उसे तो जैसे इस बात पर कोई अफसोस ही नहीं था, बल्कि वो जो करता था उसे ये करना पसंद था। इसके बाद डेरिक जब लॉकर रूम में जाता है वहाँ पर उसको एक नया लड़का मिलता है। बाद में इसे पता चलता है कि ये उसकी टीम का नया खिलाड़ी है, मगर डेरिक को उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अब जब डेरिक वहाँ पर स्टेडियम से निकल रहा था तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा डेरिक से ऑटोग्राफ लेता है। कहता है कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मगर ये उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह जवाब देता है। कहता है तुम ऐसे कभी नहीं बन सकते। वो बच्चा इसकी बातें सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि डेरिक थोड़ा सा बदतमीज भी था। अब इसके बाद डेरिक अपनी दोस्त कार लेके घर जाता है जिसके 2 बच्चे थे। उसका बेटा डेरिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसी दिन शाम को डेरिक अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा था जिसमें वो हार जाता है। उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो पैसे कार्ले की बेटी के तकिए के नीचे से चोरी कर लेता है जो कार्ले ने रखे थे। उसने अपनी बेटी को ये कहा था कि जब तुम्हारा दांत टूट जाएगा तो तुम इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। टूथ फेरी आकर तुम्हारा दांत ले जाएगी और तुम्हें इनाम में पैसे देगी। मगर अब कार्ले की बेटी जब रात को उठती है तो उसके तकिए के नीचे दांत नहीं था। वो अपनी मॉम से कहती है कि टूथ फेरी मेरा दांत तो ले गई मगर मुझे पैसे नहीं देकर गई। अब कार्ले ये बात समझ गई थी कि जो पैसे इसने रखे थे वो डेरिक ने उठा लिए। इस बात पर वो उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। अब एक दिन रात को सोते हुए डेरिक को अपने तकिए के नीचे एक नोट मिलता है जो फेरिस की दुनिया से आया था। डेरिक ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर अचानक से उसके पर निकल आते हैं और उसकी बॉडी पर पिंक कलर का सूट आ जाता है और वो फेरिस की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उनका मैनेजर इससे मिलता है। इसका काम नए फेरिस को काम सिखाने का था कि एक फेरी कैसे बना जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी फेरी आती है जो फेरिस की दुनिया की हेड थी। वो आकर कहती है कि तुम बुरे काम करते हो और तुमने कल रात ही 2 बच्चों के ख्वाब तोड़े हैं, इसीलिए तुम्हें इस बात की सजा मिलती है कि तुम्हें 2 हफ्ते तक टूथ फेरी बनकर यहाँ पर काम करना होगा। अगर इस दौरान तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद हेड उसको सारे रूल समझाती है, जिसके बाद इसको एक आदमी के पास भेज दिया जाता है। ये वो आदमी था जो यहाँ के सारे टूल्स और इस्तेमाल होने वाली जादुई चीजें बनाता था। अब वो आदमी इसको कुछ चीजें देता है जैसे श्रिंकिंग पेस्ट, यानी जिसे इस्तेमाल कर ये छोटा हो जाएगा, और दूसरा एक ऐसा पाउडर था जो किसी के भी ऊपर डालने से उसकी यादें गायब हो जाएंगी, और तीसरा था इनविजिबल स्प्रे जिससे ये गायब हो सकता था। अब डेरिक को उड़ने की ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, मगर वो ठीक से उड़ नहीं पाता, जिसके बाद अगली सुबह डेरिक की आंख अपने बेड पर खुलती है और ये सब उसको एक सपना लग रहा था। अब ये कार्ले के घर जाता है। वहाँ पर जाकर ये उससे सॉरी बोलता है अपनी पुरानी हरकत पर जो इसने उसकी बेटी के पैसे चुराए थे। मगर अब कार्ले से कहती है मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ, और उसे अपने घर पर अपने बेटे के साथ रुकने का कहती है। ये उसके बेटे से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसका बेटा तो इसे पसंद ही नहीं करता था। लेकिन डेरिक जब थोड़ी सी बात करता है तो उसका बेटा भी इससे बात कर लेता है। डेरिक को पता चलता है कि कार्ले के बेटे को म्यूजिक बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद कार्ले भी घर आ जाती है। डेरिक उसके लिए डिनर प्लान करता है। वो उसको बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, मगर अचानक से डिनर के दौरान ही उसके पंख निकल आते हैं जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए खुद छुप जाता है। तभी उसे फेरिस की दुनिया के मैनेजर की भी कॉल आती है जो उसे मिलने बुलाता है। अब छुपते छुपाते डेरिक जब उसके पास जाता है तो वो कहता है सामने घर में एक बच्चे का दांत टूट गया है और वो फेरी तुद का इंतजार कर रहा है, तुम्हें वहाँ उसके घर जाकर उसका दांत लाना होगा। अब डेरिक अपना श्रिंकिंग पेस्ट का इस्तेमाल कर छोटा होकर
उस बच्चे का दांत लेने जाता है। अब वो दांत लेकर जैसे ही वापस आ रहा था तभी वो बच्चे का हाथ लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो बच्चा भी जाग गया था और डेरिक को देखकर डर जाता है। तभी डेरिक जल्दी से कार्ले के घर जाकर छुप गया था। अब अगले दिन डेरिक अपना मैच खेलने जाता है। जब वो मैच खेल रहा था मैच के आखिरी मिनट में उसको फेरिस की दुनिया से काम मिल जाता है जो उसे लाजमी करना था। अब इस वजह से उसका ध्यान मैच से हट जाता है और उसकी टीम हार जाती है। टीम के खिलाड़ी इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे पर वो किसी की नहीं सुनता और वॉशरूम में जाकर छुप जाता है जहाँ पर उसके पर निकल आए थे। सभी खिलाड़ी उसे बाहर आने का कहते हैं मगर वो श्रिंकिंग पेस्ट खाकर फ्लैश के रास्ते से स्टेडियम से बाहर आ गया था जहाँ पर उसको मैनेजर मिलता है जो अब उसे काम बताता है कि बच्चे के घर जाओ और उसका दांत लेकर आओ। पर अब वो उस बच्चे के घर जाकर सब घर वालों को बेहोश कर देता है और बच्चे का दांत लेकर फेरिस की हेड को दे देता है। लेकिन अभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि ये गलत तरीके से बच्चे का दांत लाया था। फेरिस की हेड उसको इस बार बहुत डांट कर कहती है अब अगली बार तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा तुम इसको ईमानदारी से करोगे। अब वो उसे एक और बच्चे के बारे में बताती है मगर वो बच्चा अभी तक सोया नहीं था जिसका इसको दांत लाना था। अब ये मैनेजर के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। मैनेजर वहाँ पर सब टूथ फेरीज को देख रहा था क्योंकि ये भी टूथ फेरी बनना चाहता था। मगर यहाँ पर थोड़ी देर बाद डेरिक को पता चलता है कि उसकी असाइनमेंट कैंसिल हो गई है जिसके बाद डेरिक घर आ जाता है। अगले सुबह उठकर जब वो अपनी बालकनी में जाता है तो देखता है वहाँ पर कार्ले अपने बच्चों के साथ आई थी। वो डेरिक के पास अपने बेटे को छोड़ने आई थी और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। डेरिक उसके बेटे को अब एक गिटार की दुकान पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि अपने लिए एक गिटार पसंद करो। वो गिटार लेकर जब उसे बजा रहा था तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसको उसकी धुन अच्छी लग रही थी। तभी उधर एक और लड़का आकर उसे तंग करने लगता है मगर डेरिक उसको डांट कर वहाँ से भगा देता है। कार्ले के बेटे को ये सब अच्छा लग रहा था इसीलिए उसकी और डेरिक की दोस्ती हो जाती है। शाम को कार्ले जब घर आती है तो सबको खाना खाने का कहती है पर उसी वक्त डेरिक को फेरिस की दुनिया से काम का मैसेज आ जाता है और वो सबको अपने घर से जाने का कहता है। कार्ले डेरिक के इस रवैये से काफी हैरान थी। अब वो टूथ फेरी बनकर मैनेजर के पास जाता है जो उसे इस बार अपने ऊपर इनविजिबल स्प्रे के इस्तेमाल का कहता है। अब जब वो बच्चे के घर जाकर उसका दांत लेने जाता है अपने ऊपर स्प्रे कर तभी वो एक टेबल से टकरा जाता है। सब घर वाले डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके घर में कोई भूत आ गया है। उनका डॉग भी डेरिक को देख लेता है मगर अब वो किसी तरह दांत लेकर वापस फेरिस की दुनिया में आ गया था जहाँ पर वो हेड को दांत देता है और ये भी कहता है कि आपकी सारी जादुई चीजें बेकार हैं, कोई असर नहीं करती, उन्हें ठीक करवाना होगा। मगर हेड उसको मना कर देती है। अब तभी वो वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसके पास भी ये सब जादुई चीजें थी। ये उससे सारी जादुई चीजें ले लेता है और अपने अगले काम को पूरा करने के लिए चला जाता है। मगर अब वहाँ पर जाते ही जैसे ही ये स्प्रे का इस्तेमाल अपने ऊपर करता है उसके बावजूद भी ये नजर आ जाता है। वहाँ घर में लेडी इसको एलियन समझकर पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस इसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब डेरिक को समझ आ गया था। वो सोचता है कि उसे फेरिस की दुनिया के रूल्स के मुताबिक चलना होगा। वहाँ पुलिस स्टेशन में कार्ले उसे छुड़वाने आती है पर वो सब पर जादुई पाउडर डाल देता है जिससे वहाँ पर सब भूल जाते हैं। डेरिक फेरिस की दुनिया का काम काफी अच्छे से जान गया था। अब वो बगैर किसी प्रॉब्लम के बच्चों के दांत हेड को लाकर दे देता था। वहाँ का मैनेजर उससे पूछता है कि तुम्हें ये काम कर कर कैसा लग रहा है। डेरिक उसे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम भी टूथ फेरी बन सकते हो। मैनेजर को प्रैक्टिस करवाने अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो खुद भी मैच की प्रैक्टिस करता है और कार्ले के बेटे को भी गिटार बजाना सिखाता है। अगले दिन डेरिक का मैच था जहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा था। कोच उसे बहुत डांटते हैं जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब वो परेशान था और अपने घर वापस आ गया था तभी वहाँ पर कार्ले अपने बच्चों के साथ आ जाती है। उसका बेटा उसे कहता है मुझे प्रैक्टिस करवाओ। अब क्योंकि डेरिक बहुत ज्यादा परेशान था और गुस्से में भी था वो अपनी परेशानी में कह देता है तुम बिल्कुल भी अच्छा गिटार नहीं बजाते। इस बात पर कार्ले के बेटे को गुस्सा आ गया था और वो अपना गिटार भी तोड़ देता है। कार्ले भी इस बात पर उस पर बहुत गुस्सा करती है जिसके बाद डेरिक के घर पर उसका मैनेजर आता है, उसे पार्टी करने का कहता है। अब उसका मूड तो पहले ही खराब था, वो सारा गुस्सा मैनेजर पर निकाल देता है। अगले दिन जब उसका मैच था तो वो वहाँ पर मैनेजर भी था
जो सिर्फ डेरिक को नजर आ रहा था। डेरिक अपना मैच पूरे ध्यान से खेलता है और इस बार वो काफी अच्छा स्कोर भी करता है और जीत जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब तभी उधर मैनेजर बताता है अगली असाइनमेंट तुम्हारी कार्ले के घर की है, जहाँ पर जाकर तुम्हें उसकी बेटी का दांत लाना होगा। अब पहली बार डेरिक अपने परों के साथ स्टेडियम से बाहर निकलता है। सब उसे देखकर हैरान थे। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पर मैनेजर वहाँ पर सब पर पाउडर फेंक देता है, जिससे सब लोग वहाँ पर ये सब कुछ भूल जाते हैं। अब जब डेरिक कार्ले की बेटी के पास जाता है तो उसे बता देता है कि वो ही टूथ फेरी है, मगर ये उसका सीक्रेट है। ये सुनकर कार्ले की बेटी काफी खुश थी। अब वो उसके बेटे के पास भी जाता है, जहाँ जाकर वो उससे माफी मांगता है और जादू से उसका गिटार भी जोड़ देता है, जिससे वो काफी खुश हो गया था। जब कार्ले ये देखती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि डेरिक बच्चों को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है। जिसके बाद डेरिक कार्ले के बेटे को हवा में उड़ाकर उसके शो में टाइम पर पहुंचा देता है, मगर उसको नीचे उतारते ही पाउडर फेंककर उसे सब भुला देता है। अब जब वो दांत लेकर फेरिस की दुनिया में जाता है तो वहाँ पर हेड भी उससे खुश थी, उसकी सजा को माफ कर देती है और अब उसकी यादों को भी मिटाकर मैनेजर को डेरिक की जगह पर टूथ फेरी बना देती है। मूवी के आखिर में डेरिक कार्ले के पास जाता है, जहाँ वो अपने बेटे के शो में बैठी थी।